हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए नियमित रूप से आप अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 4। इसका शीर्षक है ईद। सामाजिक जीवन में त्योहारों का अपना महत्व होता है बच्चों। सभी धर्मों के मानने वालों के अपने अपने त्योहार होते हैं। जैसे हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि। ईसाइयों के प्रमुख त्योहार है क्रिसमस। सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। इसी प्रकार मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं ईद तथा बकरीद। इन सभी त्योहारों का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम और भाईचारा होता है। आजकल सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों में एक दूसरे को बधाइयां तथा मुबारकबाद देते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में खुशियां मनाते हैं। समाज के सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से मुसलमानों के प्रमुख त्योहार ईद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पाठ की तरफ। त्योहार मनुष्य के जीवन में आनंद और उल्लास भर देते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार परोपकार और भाईचारे का संदेश देता है। ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। ईद के एक महीने पहले से मुसलमान लोग रोजा रखते हैं। 30वें दिन शाम को चांद देखा जाता है। चांद देखने के दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। तो बच्चों, प्रत्येक त्योहार को हम बहुत ही आनंद और हर्ष के साथ मनाते हैं। ऐसे ही हमारे मुसलमान भाई ईद का त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। ईद कब मनाई जाती है? पहले मुसलमान भाई एक महीने तक व्रत रखते हैं और 30वें दिन चांद देखा जाता है। जब चांद दिखाई दे जाता है तो उसके अगले ही दिन ईद मनाई जाती है। और ये त्योहार हमें भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देता है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। बच्चे बड़े सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। आदमी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सेवई मुख्य पकवान के रूप में बनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर सेवइयां भेजकर परस्पर प्रेम और सौहार्द और भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत को भुलाकर अत्यंत प्रेम से मिलते हैं। तो बच्चों, ईद के त्योहार के दिन मुसलमान लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। जो मुसलमान भाई होते हैं वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाकर ईश्वर की आराधना करते हैं, वैसे ही मुस्लिम लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। वैसे तो ईद के दिन तरह तरह के पकवान लोगों के घर में बनते हैं, लेकिन विशेष रूप से उस दिन सेवइयां बनाई जाती हैं और सेवइयां का आदान प्रदान एक घर से दूसरे घर में किया जाता है। ईद का यह त्योहार हमें भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है, साथ ही मिलजुल कर रहने का भी संदेश देता है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। ईद के दिन मुसलमान लोग दान करते हैं, जिसमें उनके गरीब भाई भी इस त्योहार को मना सके। मुसलमान लोग इसे फितरा देना कहते हैं। ईद का मुख्य संदेश भ्रातृ भावना तथा प्रेम भावना है। केवल खाना पीना, घूमना फिरना इसका उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों, त्योहार जो ईद का त्योहार है उसमें सिर्फ मुसलमान लोग नए नए वस्त्र पहनकर घूमते फिरते ही नहीं है,
वह ऐसे लोगों का भी ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों का भी ध्यान रखते हैं जिनके घर में बेहद गरीबी है, अर्थात वह उनकी सहायता करते हैं और उनके साथ ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गरीबों की गई मदद को मुसलमान लोग फितरा कहते हैं। दूसरों की सहायता करना और मिलजुल कर ईद मनाना ही इनका उद्देश्य होता है। अंतिम पैराग्राफ हम देखते हैं। इस दिन अन्य धर्मों के लोग भी मुसलमानों से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। वास्तव में यह त्योहार लोगों के मन में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करता है। तो बच्चों, ईद का यह त्योहार सिर्फ मुसलमान लोग ही नहीं मनाते, अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी मुसलमान भाइयों के गले मिलते हैं और उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और दोहराते हैं। ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। रोजा रखने के 30वें दिन ईद का चांद देखा जाता है। ईद के त्योहार में लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। मुसलमान लोग ईद के दिन फितरा देते हैं। फितरा वास्तव में ईद के दिन दिया जाने वाला गरीबों के लिए दान है, जिसका उद्देश्य है कि गरीब मुसलमान भाई भी ईद का त्योहार हंसी खुशी के साथ मना सके। ईद का मुख्य पकवान सेवई है। वैसे तो सब लोग ईद की मुबारकबाद देने एक दूसरे के घर जाते हैं तो तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं, किंतु सेवई प्रमुख रूप से खिलाई जाती है या परसी जाती है। यह सेवई सबके घरों में खाने में अवश्य मिलती है। ईद का त्योहार वास्तव में आपसी भाईचारा तथा प्रेम का संदेश देता है। तो बच्चों, यह थी पाठ 4 ईद का भावार्थ। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।